कोई स्कूल का है? अरे अपने स्कूल का नहीं। मतलब अभी कोई स्कूल में पढ़ रहा है क्या? हाँ। अच्छा, सबको अपने स्कूल डेज याद रहेंगे? कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मेमोरी याद है? अच्छा, किसी को वो पता है, वो बंदा याद है जो फर्स्ट बेंच पे बैठा रहता था, टीचर का सबसे फेवरेट रहता था? याद है? चश्मा पहना रहता था, हर बार हर स्टैंडर्ड में मॉनिटर बनता था। बस वो मैं था। ठीक है। तो वो वैसा शख्स मैं 7वीं तक था। फिर 7वीं के बाद कुछ अच्छे दोस्त मिले, फिर फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच का सफ़र शुरू हो गया ऐसा। ठीक है, उनमें से एक तो इधर ही बैठा है। फिर ऐसा धीरे धीरे करके ना स्कूल के गुड बॉय के लिस्ट से ना नाम सीधा ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट हो गया। पर ठीक है, मज़ा आया। तो मतलब उन दोस्तों के साथ जो मोमेंट शेयर किए उस बारे में कुछ लिखा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखा है कि हर पल जो तेरे साथ बिताए वो हमेशा यादगार रहेंगे। छोटी हो या बड़ी, तेरे साथ बिताए हर खुशी के पल हम संभाले रखेंगे। न जाने क्या जादू है तेरी यारी में कि तेरे बिना इतनी बड़ी दुनिया भी सूनी लगती है। तू पास रहे मेरे, तब मेरी सारी मुसीबतें भी बड़ी छोटी सी लगती है। बहुत आए और चले भी गए, पर तूने कभी हाथ नहीं छोड़ा मेरा। तेरे सहारे ही सीखा है मैंने इस दुनिया को उसके तरीके में जवाब देना। तुझसे बातें भले अब कम होती है, मगर ये मत समझना कि मुझे मेरी दोस्ती का एहसास नहीं। तू है तो मैं हूँ, आखिर समुंदर को भी किनारा ज़रूरी। अच्छा, तो उन्होंने सवाल पूछा कि किसी ने प्यार व्यार किया है कि नहीं। ये प्यार तो छोड़ो। अच्छा, पता है एक शख्स अपने ज़िंदगी में हमेशा आता है, मतलब वो कभी भी टपक जाता है। ठीक है, और जब भी आता है ना औकात के बाहर ही रहता है। कुछ गैस उसको कुछ बोलते हैं अपन। हाँ हाँ, सही है। आप भी उसके सहारे ज़िंदगी काट रहे हो लगता है। तो बस मेरी भी एक क्रश थी मेरे कॉलेज में। हाँ, बस थी। तो उसके लिए भी एक मतलब उसके बारे में सोच के कुछ लिखा था, तो ध्यान से सुनना कि अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है जब तुम मेरी बिन कही बातें समझ जाते हो। अच्छा लगता है जब तुम मेरी परेशानी को अपना मानते हो। अच्छा लगता है जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम मुझे गले लगाते हो। अच्छा लगता है भले तुम हकीकत में नहीं बस मेरे ख्वाबों में आते हो। अच्छा लग रहा ना? नहीं, सन्नाटा लगा, ऐसा लगा अभी। बस बस, तेरी तो बाबा 4-5 रहेंगी ना एक साथ। ठीक है, अभी सब यहाँ पर एक आर्टिस्ट ये सब, तो उनके मतलब पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें पसंद आती है। किसी का गाना पसंद आता है, किसी की पेंटिंग्स। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते उस शख्स के बारे में कि उसने क्या, कौन है वो शख्स, वो अभी क्या कर रहा है। मेरी बहुत फट रही है। ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं। तुमने दिल की बात चुरा ली दोस्त। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हम उस शख्स के बारे में जान नहीं पाते और ट्राई भी नहीं करते कि हाँ भाई गाना सुन लिया, मज़ा आ गया, स्टेटस डाल के बैठ जाते। तो वो एहसास के बारे में लिखा कि कहानियों में छुपी संदेशों को हम समझ जाते हैं, मगर जो इन्हें लिखते हैं उनके ज़िंदगी से हम अनजान रह जाते हैं। शायरी के हर अल्फाज हमें महसूस हो जाते हैं, मगर शायरों के दर्द से हम बहुत कम ही वाकिफ़ हो पाते हैं। जिनके बनाए चित्रों को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, वो चित्रकार जाने कौन सी गुमनामी में जी रहा है, ये हमें कभी पता ही नहीं चलता।
कलाकारों की ये भी एक खूबी है कि अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ वो अपने कलाओं से बता जाते हैं, मगर फिर भी उन्हें समझने में जाने लोग क्यों उलझ जाते हैं। अब पोएम्स हो रही है, शायरी हो रही है, जाहिर सी बात है प्यार तो आएगा ही। ठीक है, तो मतलब ये उस मोमेंट पे बारे में है जब आपको किसी से प्यार होता है, ठीक है, आप रिलेशन में भी आ जाते हो, फिर थोड़ी टकरार हो जाती है, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है, होना ही है। हाँ। पर ठीक है, कटने के बाद भी फिर बातचीत हो रही है आपकी, मिलते हो, पर मिलने में वो अभी पहले जैसी बात नहीं है, ठीक है। तो उस बारे में लिखा, तो कुछ ऐसा लिखा है कि आजकल याद तुम्हारी बहुत आती है, ठीक है, दिल पे मत लेना, इमेजिनेशन है। आजकल याद तुम्हारी बहुत आती है, तुम्हारी शरारतें मुझे क्यों नहीं सताती है, पलंग पर गिरने से पहले बस तुम्हारे गुड नाइट के मैसेज का इंतज़ार रहता है, सुबह उठूं तो बस तुम्हारा चेहरा देखने को जी करता है, मिलते हम ज़रूर हैं मगर पहले जैसे नहीं, बातें हमारी होती ज़रूर है मगर अब उनमें वो जादू नहीं, साथ तुम्हारे जो सपने सजाए थे वो अब अधूरे से रह गए हैं, जो बातें कहनी है तुमसे वो गले तक आकर रुक गई है, संग तुम्हारे बैठकर फिर चाय पीते पीते वो मीठी नोक-झोंक करनी है, मगर दूरी जो अनदेखी है वो वही मुझे रोक लेती है, कभी कह नहीं पाऊंगा तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो, मगर ये ज़रूर समझ जाना मेरी बातों से कि तुम आज भी मुझे बहुत याद आते हो। बस इतना ही था, मज़ा आया, चलो थैंक यू।